अमेरिका की प्रभुत्व अब खतरे में है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दी है बड़ी बात। देखिए, अमेरिका की डोमिनेंस जो है वो पूरे विश्व में है। अमेरिका ऐसे ही नहीं बना दुनिया के सुपर पावर। सारी दुनिया में लगभग 750 प्लेसेस ऐसे हैं जिसमें अमेरिका की मिलिट्री की प्रेजेंस है। जापान, जो कि एक बहुत ही छोटा कंट्री है, उसके लगभग 120 प्लेसेस में अमेरिका के ट्रूप्स मौजूद है। दुनिया की कुल 198 कंट्री में से लगभग 80 देशों के पास अमेरिका की ट्रूप्स या फिर मिलिट्री बेसेस हैं। अमेरिका की सैन्य की ताकत सारी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिका अपने सैनिकों के पीछे लगभग $800 बिलियन खर्च करती है हर साल। और आपको ये बात भी पता चलनी चाहिए कि इस साल अमेरिका ने $916 बिलियन की खर्च की है अपनी मिलिट्री में। वहीं पर अगर हम भारत को देखें, भारत सिर्फ $83 बिलियन ही खर्च किया है। अमेरिका ने भारत की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा अपने मिलिट्री में खर्च किया है। अमेरिका सिर्फ सैन्य की ताकत में नहीं बल्कि आर्थिक तौर पे भी बहुत ही ताकतवर है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये भी अमेरिका की ही देन है। ट्विटर से लेकर के, क्वेरा से लेकर के एबोट कंपनी या फिर एप्पल की कंपनी हो, वो सब में अमेरिका की डोमिनेंस ही है। अमेरिका की डॉलर सारी दुनिया में डोमिनेंस ही रखती है। अमेरिका की डॉलर के सामने कोई देश की भी कंट्री की भी करेंसी नहीं टिक पाती है। और इसका मेन वजह यह है कि अमेरिका की डॉलर के ऊपर सारी देशों की निर्भरता। तो आइए हम जानते हैं कि वो क्या वजह था जिसकी वजह से अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर बना, और वो क्या वजह है कि आज के दौर में अमेरिका को कोई भाव नहीं दे रहा है। देखिए, अमेरिका कैसा बना, ये बात अगर हम शुरू से ही चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि जो अमेरिका है, उनकी जो हिस्ट्री है वो भारत की तरह नहीं है। जैसे भारत में पहले सिंधु नदी थी, सिंधु सभ्यता की विकास हुई, जो हमारी हिस्ट्री है, वैसे अमेरिका की कोई हिस्ट्री नहीं है। कहीं अफ्रीका से कहीं लोग जाकर के बस गए, यूरोप से कहीं जाकर बस गए। ये जो माइग्रेंट्स हैं वो ऐसे रह करके अमेरिका को बना दिए। आज की तारीख में अमेरिका में जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूरोप वाले ही हैं। ऐसा आप ये भी बोल सकते हैं कि यूरोप की जो माइग्रेंट हैं वो ही अमेरिकन से। यूरोप के लोग भारत में जब कॉलोनी की विस्तार की तो वो भारत से कई सारे मूल्यवान जो सोने हैं या फिर जो भी धन रत्न मूल्य हैं वो सब लूट करके ले गए। हमारी भारत की हिस्ट्री में कई सारे जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो भारत के ऊपर आक्रमण करके सारे धन रत्न या फिर जो मूल्यवान पदार्थ हैं वो सब अपने देश में लूट करके ले गए। फिर भी आज़ादी के मिलने के बाद सिर्फ 17 साल में ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। तो ये बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय के दौरान थी। और भारत के पास ये भी क्षमता है कि अगले 40 सालों में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है। भारत की ये पोटेंशियल है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी जो डॉलर है, अपनी जो खुद की करेंसी है, इसको ये बोल करके उसको इतना स्ट्रांग बनाया कि मान लीजिए जितनी डॉलर एक कागज़ के टुकड़ों में आपके पास है उतना ही जो सोना है वो अमेरिका ने अपने पास रिजर्व रखा है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप वो कागज़ के टुकड़ा दे करके उतनी पैसे की आप सोने खरीद सकते हैं। 1971 तक ये माना जाता था कि अमेरिका की डॉलर और जो सोना है वो एक ही समान की चीज़ है। और इसी तरह से अमेरिका की जो डॉलर है उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसकी जो निर्भरता है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई। और सारे देशों ने आपस में व्यापार करने के लिए आइदर गोल्ड और उसके रिप्लेसमेंट में
डॉलर की यूज करते थे। इसी तरह से 1971 तक अमेरिका के डॉलर और जो गोल्ड है वो एक ही तरह के माने जाते थे। लेकिन उसी क्षेत्र में एंट्री होता है चाइना की। अब चाइना की जो डोमिनेंस है वो इस हद तक बढ़ चुकी है, जो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है। चाइना ने बहुत सारे देशों को अपनी जो युआन है उसको प्रयोग करके काफ़ी सारे लोन्स बाकी देशों को दिया है। अब तो इंडिया की जो रुपीज़ है वो भी इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी है। लगभग 15 देशों ने आपस में जो ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपीज़ को प्रयोग करते हैं। और इस तरह से अमेरिका के जो डॉलर है उसकी जो निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। बाइडेन जो है, जो आपकी राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो काफ़ी हद तक एक कमज़ोर राष्ट्रपति साबित हुए हैं, क्योंकि उनकी टेन्योर में जो क्वाड कंट्री थे जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थी वो भी कमज़ोर हो चुकी है। उन्हीं के टेन्योर में दो युद्ध छिड़ गए, इजराइल और हमास के बीच में और रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ये बात बोला कि अमेरिका की जो डोमिनेंस है वो अंतर्राष्ट्रीय